पंजाब की मालवा बेल्ट के अंतर्गत आता जिला बठिंडा। सीमावर्ती जिला होने के कारण पंजाब सरकार यहाँ बड़े बड़े हाईवे और फ्लाईओवर बनाने में तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे है। कैंसर बेल्ट के नाम से मशहूर इस जिले में बच्चों को अक्सर बूढ़े होते और कई परिवारों के जवान बेटों को कैंसर के कारण मौत के आगोश में सो जाने की खबरें तो आपने अक्सर सुनी और देखी होंगी। अगर सरकार ऐसे गंभीर मामलों में विफल हो जाए तो कुछ लोगों को बच्चों का बचपन और देश का भविष्य बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। बठिंडा का रहने वाला ऐसा ही जुनूनी इंसान है लालचंद सिंह, जिसका जन्म ही शायद उन नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों के लिए हुआ है जो कभी कभी गंभीर बीमारियों के कारण खामोश हो जाती हैं। अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए और उन पर रंग बिरंगे पोलियो और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए लिखे गए स्लोगन हर किसी को इस इंसान की तरफ देखने को मजबूर कर देते हैं। लालचंद सिंह जी जो बठिंडे ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ बड़े ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਇੱਕ बहुत ही बड़ा जरूरी है। ये है लालचंद सिंह, जो सुबह होते ही अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गांव-गांव जाकर बीमारियों की रोकथाम का प्रचार करते हैं। अपनी इसी छोटी सी दुनिया, बड़ा काम और जग को स्वस्थ रखने की कामना लिए ये अलबेला इंसान उन नन्ही मुन्नी मुस्कुराहटों के लिए घूमता है जो हमारे समाज की बड़ी मुस्कुराहट का कारण बनेगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ITI से स्टेनो पास लालचंद को सही नौकरी न मिलने के कारण 1980 में स्वास्थ्य विभाग चतुर्थ कर्मचारी के रूप में ज्वाइन करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग में जो चौथा दर्जा मुलाजिम की नौकरी 5 मार्च 1980 से शुरू की, वहीं से उसी दिन, उसके अगले दिन मेरी ये मुहिम शुरू हो गई। पहली बारी इनके साथ में जो सब सेंटर त्योना में काम करते थे हम दोनों, ठीक है। MPW की मेरी पोस्ट है, ये हमारे मतलब क्लास 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि मेरे साथ जब हमने गांव में जाना टीके लगाना, भी एक दिन हम सेंटर में लगाते थे, दूसरे दिन नाल वाले गांव में लगाते थे, तो वे मेरे साथ जाता था। वैक्सीन कैरियर उठाना, सिरिंजें, जो भी सारा सामान, उसको हम कहते थे कि चोला तैयार कर लिया तो चलो अब इंजेक्शन लगाने चले। तो फिर हमारे उधर एक डॉक्टर साहब आए, जो डॉक्टर खेमराय बांसल, तो उन्होंने जो उधर त्योना में ज्वाइन किया। उन्होंने एक जब मोर तैयार की ना, वो कहते कि ये स्टैंप भी साथ लगा लो, शे मारू बीमारी से बच्चों को रोकथाम से बचाया जाए टीकों से। वो सभी हम जैसे मरीज आते उसकी पर्ची में मोर लगा देते, तो ये लगाता था खुद और पर्ची देता था बाबूजी जो थे फार्मासिस्ट, वहाँ वो दवाई लिखते, डॉक्टर देखते। वो देखता देखा इसके में मन में पता नहीं क्या एक दिन कैसी उम्मीद जागी, इसने उस पर्ची की जो वर्डिंग थी शे मारू रोकथाम, उसको उठाया और अपने कुर्ते में उसको छुपा लिया और डाल के ड्यूटी पे आ गया। इसी वर्ष से ही कहानी और कविता लिखने का शौक भी जागा। बस तभी से शुरू हो गया अनोखे ढंग से बीमारियों की रोकथाम का प्रचार प्रसार करना। मेरी ड्यूटी इस त्योना गांव में थी। मैं 1982-83 से इस गांव में आया, तो 85
में पहले मैं कहानी कविता तो पहले लिखने लग गया था, जिसमें मतलब हटके जो विषय थे, मतलब सेहत के बारे में मैंने गीत लिखे, कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी। इनके बुजुर्ग बताते हैं कि बचपन से ही बच्चों के साथ प्यार होने के कारण ये उनके लिए कुछ करना चाहते थे। ईश्वर ने मौका दिया, अब ये बच्चों के लिए घातक बीमारियों जैसे पोलियो, काली खांसी, गलघोंटू, खसरा और टीबी से बचने के इंजेक्शन और खुराक को घर घर तक पहुंचाते हैं। कोलों पैसे दे दे के भी लिया सुइयां कम 5 रेड़ियां च बुलाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ गुड्डी, सूए नहरां ते लिखदा रहा, जांदा रहा साइकिल ते। शौक पहले दिन ही है, आपदी कमाई चो तां बस इहनूं यही सी, बस प्रचार वाले पासे चलण दा शौक वाला सी इसनूं, घर वाले पासे तां इहनूं घट ही सी गुड्डी। जब इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी अपने पति के इस अनोखे काम से परेशान थी। हर कोई उसे पागल लालचंद की पत्नी का ताना देता। ਜਦੋਂ मैं ब्याह के आई, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਛੋਟੇ ਚੁੱਗੇ ਤਿਉਣੇ ਗਏ, ਤਿਉਣੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। बड़ा वधिया लगता, हुण तां जांदे जदों आपदी तनख्वाह चों जां सुइयां सरिंजा ले के जांदे जी। वहीं उनके कुर्ते तो इनकी पहचान है। परिवार वाले भी इन कुर्तों को बड़ा संभाल कर रखते हैं। ये कुर्ते आम कुर्ते नहीं, बल्कि ये लालचंद सिंह का पब्लिक रिलेशन विभाग है, जिसमें लिखी उनके स्वयं की पंक्तियां पोलियो और एड्स जैसी घातक बीमारियों के बारे में जनता को जागरूक करती हैं। वहीं अपने खर्चे से खड़ा किया हुआ ये चलता फिरता पब्लिक रिलेशन विभाग परिवार की मदद के बिना नहीं बन सकता था। पत्नी रसोई के खर्चे की परवाह किए बगैर इस काम को पिछले 25 वर्षों से अब तक जारी रखने में लाल सिंह की मदद कर रही है। अपनी तनख्वाह उस चीज में लगा देते हैं, तब आपको होता नहीं कि आर्थिक तंगी हो रही है जी। किते किते हुंदा जी, फिर नहीं हुंदा जी, फिर मन समझा लेने जी आपदा आप ही भी लोकां नूं इन्ने बाड़ मिली जांदे हैगे। किथे मर्जी देख लो, भराया रात नूं भी सोणगे ना, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਧੋਂਦੀ ਵਕਤ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਢ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਲਾ ਜਾ। ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਬਾੜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਸ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਹ ਬਰਫੀ ਲੱਡੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ।